नमस्कार, बोलता है हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 17 जुलाई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर तैनात 1844 कर्मचारियों को राहत, सरकार ने बढ़ाई सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने राहत देते हुए उनकी सेवाएं 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से 1844 स्वास्थ्य कर्मियों को फायदा होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1844 कर्मचारी भर्ती किए गए थे, जिनकी सेवावधि 30 जून को समाप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहन करने होंगे। हिमाचल के शीतकालीन स्कूलों में 17 जुलाई को अवकाश, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल के शीतकालीन स्कूलों में सोमवार 17 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में जारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। इससे पहले शीतकालीन स्कूल 10 से 15 जुलाई तक बंद किए गए थे। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) व इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) स्कूल प्रबंधन मौसम की परिस्थिति व परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर स्कूलों में छुट्टियां देने का निर्णय ले। डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में बच्चों व कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान संस्थान अपने स्तर पर रखे। रोडू में फटा बादल, कार बही, सराज में घर पर मलबा गिरने से युवक की मौत, ब्यास में एक और शव मिला। ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ है। रोडू के बलाड़ा पंचायत के तहत मलकून नाले में गत रात करीब 3 बजे बादल फट गया। इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़क किनारे खड़ी एक कार भी पानी के तेज बहाव में बह गई है। मंडी में सराज के गांव मिहाच सदोचा में सुबह 5 बजे घर पर पहाड़ी से गिरे मलबे में दबने से बालकिशन उमर 16 पुत्र ढोला राम की मौत हो गई है। उधर मंडी के धर्मपुर क्षेत्र के पास ब्यास नदी में एक शव मिला है। मृतक कुल्लू जिले का रहने वाला था। उसकी बाजू पर राजकुमार नाम का टैटू था। कुल्लू के सारावाई थाने में राजकुमार के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज है। रोडू में बादल फटने के बाद सिकड़ी खड़ का जलस्तर बढ़ने से रोडू बाजार के साथ समाला में खड़ किनारे बनी झुग्गियों में पानी और मलबा घुसने से करीब 2 दर्जन परिवार प्रभावित हुए हैं। सावड़ा कुड्डू परियोजना की डैम साइड के साथ चामसू के लिए बनाई सड़क का 1 किलोमीटर हिस्सा डैम में समा गया है। इससे नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाना बागवानों के लिए चुनौती बन गया है। उधर जलस्तर बढ़ने से कांगड़ा जिले में पोंग बांध के गेट खोलने पड़े। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कुल्लू से लंबे रूटों पर बस सेवा शुरू कर दी है। एक सप्ताह बाद मनाली, चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी हाईवे खोलने के बाद कुल्लू से दिल्ली, पठानकोट, धर्मशाला और शिमला के लिए बस संचालन शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में निगम के मंडलीय प्रबंधक DK नारंग ने कहा कि स्थानीय रूटों के अलावा निगम ने लंबे रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि बारिश के चलते NH मंडी कुल्लू कुछ देर के लिए 6 मील के पास बंद रहा। जिला कुल्लू में आई आपदा के एक सप्ताह बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। बंजार, सैंज और पार्वती घाटी की पंचायतों में कई कंपनियों की दूरसंचार सेवाएं ठप है। दारचा श्रृंखला मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। कुल्लू में 29 देशों के 687 विदेशी पर्यटक सुरक्षित, डैम से अचानक पानी छोड़ने की होगी जांच। DGP संजय कुंडू ने कहा कि पंडोर डैम से अचानक पानी छोड़ना और इससे इतना अधिक नुकसान होना जांच का विषय है। फिलहाल आपदा का समय और इस मामले की बाद में जांच की जाएगी। कुंडू ने हाल ही में प्रदेश भर में आई आपदा से निपटने के लिए SDRF और हिमाचल पुलिस की भूमिका की सराहना की। DGP ने कहा कि हिमाचल पुलिस राष्ट्रपति पदक से अलंकृत होने वाली देश की 7वीं राज्य की पुलिस है, जो सतर्कता एवं प्रोफेशनल तरीके से हर चुनौती का सामना करती है। उन्होंने कहा कि थाना स्तर के अधिकारी मौके पर ऊपर से किसी आदेश का इंतजार किए अपने स्तर पर इस तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है। प्रदेश को 3 SDRF की कंपनियां मिली है, जिनका NDRF के साथ प्रशिक्षण करवाकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तैनाती दी गई है।
पुलिस लापता लोगों के आंकड़े एकत्रित कर उनकी तलाश कर रही है। अब यह अभियान आगामी 15 सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आपदा के समय पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आभार जताया। सीएम ने सुनी आप बीती 4 लेन निर्माण में बढ़ती अनियमितताओं से हुई सीआरडी गांव में तबाही। परवाणु से सोलन तक 4 लेन निर्माण के दौरान बढ़ती गई अनियमितताओं से गांव में तबाही हो रही है। इससे दर्जनों परिवारों को काफी नुकसान पहुंचा है। हाईवे पर पेड़ ही पेड़ गिर रही है। ये मंजर देखकर हर कोई कांप रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन की धर्मपुर पंचायत में सीआरडी गांव का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 4 लेन निर्माण को लेकर चिंता व्यक्त की। यहां पर मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि जल्द फौरी राहत लोगों को दी जाएगी। इसी के साथ गांव की स्थिति को भी जल्द सुधारा जाएगा। वहीं मौके पर उपायुक्त मनमोहन शर्मा को खनन करने वालों पर केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी बोले अनुराग जयराम 2000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत दिलाने में करे सहयोग। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश से आई आपदा के लिए केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की मदद प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। हिमाचल भयंकर त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर को राजनीतिक हितों को परे रखते हुए केंद्र सरकार से इस राशि को दिलाने में प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए। बयान जारी कर नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य आपदा राहत कोष SDRF में हर वर्ष 360 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाती है, जो केंद्रीय बजट से राज्य को मिलने वाला त्रैमासिक हिस्सा है। प्रदेश भर में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग की सीटों को भरने के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। प्रदेश भर के करीब 43 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 1400 सीटें भरी जानी है। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक के मुताबिक पिछले दिनों मौसम खराब होने के चलते अभ्यर्थियों को कॉलेज चॉइस भरने के लिए तिथि बढ़ाई थी। अब 17 जुलाई को पहले राउंड की काउंसलिंग में प्रोविजनल सीटों का आवंटन किया जाएगा। 19 जुलाई को सीटों का अंतिम आवंटन होगा। जिन कॉलेजों में अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जाएगी उनमें दाखिला प्रक्रिया 20 से 22 तक होगी। काउंसलिंग में जो सीटें खाली रह जाएगी उनकी सूची विस्तार की वेबसाइट पर 24 जुलाई को प्रदर्शित की जाएगी। बिना नक्शे के बने 5 मंजिला भवन गिराने के आदेश। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने सुनाया फैसला। राजधानी के कच्ची घाटी में अवैध तरीके से बनाए गए 5 मंजिला भवन को गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे गिराने के आदेश पारित किए हैं। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र आत्री की अदालत में अवैध निर्माण से जुड़े 67 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान कच्ची घाटी के इस भवन को लेकर भी सुनवाई पूरी हुई। निगम प्रशासन के अनुसार एक व्यक्ति ने बिना नक्शा पास करवाए कच्ची घाटी में 5 मंजिला भवन खड़ा कर दिया था। पिछले कई सालों से इस पर सुनवाई चल रही थी। शहर में भवन निर्माण के लिए नगर निगम से नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर निर्माण को अवैध माना जाता है। इस भवन को भी नियमों के खिलाफ मानते हुए अदालत ने इसे गिराने का आदेश जारी किया है। जिला शिमला की कोटखाई में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बच्ची का शव घर से करीब 200 मीटर दूर घास में पड़ा मिला। इस जघन्य अपराध को मृतक बच्ची के आरोपी चाचा ने अंजाम दिया। कोटखाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या की संगीन धाराएं लगाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में हुई त्रासदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार से हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। केंद्र ने 180 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि देने की घोषणा की, जो कि दिसंबर में हमें आपदा प्रबंधन में मिलती थी। ये 180 करोड़ रुपए दिसंबर में मिलने वाली किस्त को एडवांस में दे दिया गया और ये राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तौर पर केंद्र से मिलती है। मुख्यमंत्री ने हालांकि अवश्य कहा कि केंद्र की एक टीम शीघ्र ही प्रदेश में नुकसान का आंकलन करने के लिए यहाँ आ रही है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से मिलते हुए कहा कि जिनका आंशिक नुकसान उन्हें फौरी राहत के तौर पर 1 लाख व पूरी तरह से विस्थापित परिवारों को 1,45,000 रुपए की राशि तुरंत जारी की जा रही है। मणिमहेश डल झील जाने पर प्रतिबंध, प्रशासन ने लगाई रोक। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मणिमहेश धाम की तरफ यात्रियों के जाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। बारिश के कारण मार्गों के जगह जगह अवरुद्ध होने के चलते ये फैसला प्रशासन ने लिया है।
साथ ही प्रशासन ने यात्रा के अवरोध होने के बाबत जगह जगह बोर्ड भी चस्पा कर दिए है। प्रशासन ने कहा कि सड़क मार्गों के बहाल होने के उपरांत ही यात्रा पर श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति होगी। सीएम सुख ने आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट का किया शुभारंभ, लोगों से अंशदान करने की अपील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि दानी सज्जन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड और UPI जैसी विभिन्न भुगतान विधियों का उपयोग करके कहीं से भी इस आपदा राहत कोष 2023 में अंशदान कर सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश के कारण आई विपदा से प्रदेश को उबारने के लिए देश और विदेश से लोगों ने सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोग सुविधाजनक तरीके से सहायता राशि उपलब्ध करवा सके, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग ने एक पारदर्शी वेब लिंक विकसित किया है। इस लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अंशदान कर सकता है और अपने मोबाइल डिवाइस पर रसीद प्राप्त कर सकता है। राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार को पनपने न देने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान को तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सुख सरकार की झूठी गारंटियों को घर घर तक पहुंचाए कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घुमारवीं और झंडूता में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों की रूपरेखा, पार्टी और संगठन को किस तरह से मजबूती मिले, इसके लिए चर्चा की गई है, बताया विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई गई जनहितैषी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता प्रदेश में सुख सरकार की झूठी गारंटियों को लोगों के घर घर तक पहुंचाए ताकि लोगों को उनके झूठ का पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को शिमला डेवलपमेंट प्लान पेश करने के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद निर्धारित की गई है। 3 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट प्लान पर दर्ज आपत्तियों को निपटाने के बाद प्लान को अंतिम रूप देने के आदेश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि अंतिम प्लान के राजपत्र में प्रकाशित होने से 1 महीने तक लागू न किया जाए। 21 जून को सरकार की मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने शिमला डेवलपमेंट प्लान की अधिसूचना जारी कर दी थी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता है हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।